हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग कैंटरबरी टेल्स के एक बहुत ही फेमस टेल नाइट टेल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि कैंटरबरी टेल का सबसे लॉन्गेस्ट टेल भी है। और इसमें हम लोग प्रोलॉग अभी नहीं देखेंगे, बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रोलॉग में क्या क्या है। प्रोलॉग देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। कैंटरबरी टेल जो है इसको जाफरी चौसर ने लिखा है और इसमें 24 स्टोरीज है, जिनमें से एक हमारा स्टोरी है नाइट टेल। ये कुछ पिलग्रिम होते हैं जो जा रहे होते हैं साउथ वार्ड, तो वो उनके जाते टाइम ही वो लोग कुछ स्टोरीज सुनाते हैं। उन्हीं में से जो कलेक्शन है वो कैंटरबरी टेल्स है। ठीक है, तो प्रोलॉग में हम लोग इतना ही देखते हैं और हम लोग आते हैं स्टोरी पे। तो जैसा कि मैं हर स्टोरी बताने से पहले उसके कैरेक्टर्स बताता हूँ आपको, तो हम लोग इसमें भी कैरेक्टर्स देखेंगे पहले कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। वैसे तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ 5-6 कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट है, जिसके इर्द गिर्द स्टोरी घूमती रहती है, वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाकी जो कैरेक्टर्स है वो स्टोरी में आता जाएगा, हम लोग जानते जाएंगे। थेसस थेसस जो है वो द किंग ऑफ एथेंस, रेपुटेटेड टू बी ए ग्रेट एंड नोबल रूलर। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है हमारा थेसस। थेसस क्या है? द किंग ऑफ एथेंस है, वो एथेंस के किंग है और रेपुटेटेड ग्रेट एंड नोबल रूलर है। वो नोबल रूलर है, ऐसा नहीं कि किंग है, मतलब किंग है और अच्छा किंग है। वो अच्छा से अपने जो उसका किंगडम है उसको चला रहा है अच्छा से। अगला है हिप्पोलिटा, जो कि वाइफ ऑफ थेसस है, और ये साथ ही क्वीन ऑफ साइकेटिया थी, मतलब एक क्वीन ऑफ साइकेटिया होती है। और उसके बाद कैसे इसका मैरिज होता है थेसस से। एमली एमली जो है वो हिप्पोलिटा की सिस्टर है, सिस्टर ऑफ हिप्पोलिटा। और एमली से ही क्या होता है कि दो कजन्स होते हैं, पेलोमैन एंड अरसाइट, उन दोनों को प्यार हो जाता है इनसे, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल होती है एमली। अपेलोमैन जो है वो और अरसाइट, ये दो कौन है? ये दोनों आपस में कजन है, और ये नाइट्स है। कहाँ के नाइट्स है? थेवियन नाइट्स हैं ये लोग दोनों। ठीक है, और काफ़ी बोल सकते हैं कि कजन होने के साथ साथ ये फ्रेंड जैसा भी मतलब रहते हैं। Pirithous, a prince and childhood friend of Theseus, released Arcite from prison on the condition that he never returned to Athens. और जो पिरिथोस है ये कौन है? पिरिथोस क्या होता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड होता है, मतलब एक कॉमन फ्रेंड होता है अरसाइट और थेसस के बीच में। तो जब थेसस अरसाइट को कैप्चर करता है, प्रिजन में रखता है, तो जब देखता है ये तो उसको छुड़ा देता है इस रीजन पे कि वो कभी भी यहाँ नहीं आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से हम लोग इसको डिस्कस कर लिए। हम लोग आते हैं समरी पे। जो टेल है वो स्टार्ट होता है यहाँ से कि ड्यूक थेसस जो है वो रिटर्न हो रहे होते हैं साइकेटिया से। साइकेटिया कुछ मतलब वहाँ से जीत के एक प्रकार से वापस आ रहे होते हैं साइकेटिया से आक्रमण करने के बाद। और वहाँ से वो क्या करते हैं कि हिप्पोलिटा जो कि वहाँ की क्वीन थी, उसको और उसकी सिस्टर एमलिया को साथ में ले आते हैं। और हिप्पोलिटा से वो उसको अपनी क्वीन बना लेते हैं थेसस, ड्यूक थेसस। ठीक है, अब वो दोनों आ रहे हैं वहाँ से तीनों लोग। ठीक है, तो उसके बीच में क्या होता है कि एथेंस पहुँचने से पहले, क्योंकि जो ड्यूक थेसस है वो कहाँ का किंग है? ड्यूक है, एथेंस का ड्यूक है। और साइकेटिया जो है उसका ड्यूक कौन है? उसकी क्वीन कौन थी? हिप्पोलिटा। तो वहाँ से जीतने के बाद जब ड्यूक आ रहा था, तो बीच रास्ते में एथेंस से पहले उसको मिलता है कि कुछ औरतें जो है वो रो रही है, मतलब वीपिंग वोमेंस दिखती है। तो उसी में से वो पूछता है, थेसस पूछता है कि क्यों, कारण क्या है, वो जानने की कोशिश करता है। तो एक वुमेन आती है और बोलती है कि उनके हस्बैंड जो है ना, उनको मर्डर कर दिया है। किसने? ट्रेंट क्रियोन ने, मतलब एक तानाशाह क्रियोन है जिन्होंने उनके हस्बैंड को मार दिया है। और मारा ही नहीं है, उनको दिया भी नहीं है उसकी डेड बॉडी को, ताकि वो जो नहीं मिला है, नहीं तो वो उनके बॉडी का जो सेरेमोनियल बरिंग होता है वो भी नहीं हुआ है। तो वही वो इसीलिए वो लोग रो रही है। तो ड्यूक थेसस जो है वो क्रियोन को मार देता है, मर्डर कर देता है उसका, और सारे डेड बॉडीज़ को जो भी रहता है वो निकाल के उनके हाथ में दे देता है, ताकि वो लोग नोमैन को, ताकि वो लोग उसका जो अंतिम संस्कार यानी कि सेरेमोनियल बैरिंग है वो कर सके। इसके बाद क्या होता है कि उनके जो लोग होते थे थेसस के, उनको दो मतलब ऐसे नाइट्स मिलते हैं जो बेहोशी की हालत में होता है, मतलब क्वाइट डेड, सॉरी नॉट अ क्वाइट डेड, वो क्वाइट डेड नहीं होते, मतलब वो मरे हुए नहीं रहते, एकदम इन्फेंट में होते हैं, मतलब मूर्छित होते हैं। तो वो उन दोनों को उठा करके अपने साथ ले आता है। और वही दो नाइट्स होते हैं कौन? पोलोमन एंड अरसाइट, ये दोनों कजन्स हैं। और ये डिसाइड करते हैं कि इसको क्या करेंगे, प्रिजन में रख देंगे, इम्प्रिजन कर देंगे, और इनको ला करके अपने एथेंस में एक टावर में बंद कर देते हैं। अब कुछ समय बाद उनको क्या होता है कि एक दिन एक सुबह पेलोमैन जो है सो उठता है, देखते हैं कि एक मतलब ब्यूटीफुल लड़की है जो कि गार्डन में क्या कर रही है, फूल तोड़ने आई है। और वो उनको वहीं पे उसको फर्स्ट साइट लव हो जाता है एमली से। और वो लड़की कौन है? एमली है। और एमली जो है वो हिप्पोलिटा की सिस्टर है, और साथ ही साथ ड्यूक थीसस की सिस्टर इन लॉ, मतलब साली है।
क्योंकि वो उसकी वाइफ की बहन है। अब उसको फर्स्ट साइट लव हो जाता है पैलोमेन का, लेकिन जब और कुछ कुछ वो गुनगुनाने लगता है, लेकिन उसी बीच में क्या होता है अरसाइट आता है, वो भी देखता है टावर से, उसको भी वही एमली दिखती है, उसको भी फर्स्ट साइट लव हो जाता है। वो दोनों अपने लव का जिक्र करते हैं। अब दोनों अगर एक ही लड़की से प्यार करें तो दोस्ती कितना गहरा क्यों नहीं हो, और तो टूटना है ही। तो वो कजन भी है और काफ़ी अच्छा दोस्त भी है, लेकिन क्योंकि दोनों को एक ही लड़की से प्यार है, एमिली से, तो वो दोनों जब जिक्र करते हैं तो दोनों के बीच में मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, हॉस्टाइलिटी उत्पन्न हो जाता है। उन दोनों का फ्रेंडशिप मतलब एकदम डगमगा जाता है और दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। अब क्या होता है कि इसी बीच में एक दिन जैसे किंग, जिसका नाम है प्रीथोस, वो आता है, प्रिंस है सॉरी, ये अब वो आता है। और ये क्या है कि ये कॉमन फ्रेंड है, ये थेसस और अरसाइट का कॉमन फ्रेंड है। उसको तो अरसाइट बंद है, तो भाई देखो मैं अगर दोस्त हूँ, मतलब मैं दोस्त हूँ और मेरा दोस्त का दोस्त है, तो बीच वाला जो कॉमन हो जाएगा, मतलब मेरा दोस्त और मेरी दोस्त दोनों साइड से दोस्त है, तो मैं कॉमन फ्रेंड हो गया। तो इसी तरह से जो प्रीथोस है वो किंग थेसस और अरसाइट के बीच का कॉमन फ्रेंड है, क्योंकि इनके दोनों दोस्त थे। तो ये थेसस को रिक्वेस्ट करता है कि यार उसको तुम छोड़ दो अरसाइट को। तो थेसस उसको छोड़ देता है, लेकिन इस बात पे छोड़ता है कि वो कभी भी वापस यहाँ पे नहीं आएगा। कहाँ नहीं आएगा? वो एथेंस नहीं आएगा, और वो इसी बात से राजी होकर चला जाता है। लेकिन जाते जाते इन दोनों को क्या लगता है, अरसाइड को लगता है कि यार ज़्यादा लकी है जो है ना, मतलब ये लोग क्या लगता है कि जो बहुत, मतलब देखो, बहुत नाइट्स थिंक द अदर लकी है पैलोमैन बिकॉज ही कैन स्टिल सी द ब्यूटीफुल एमिलिया, एंड अरसाइड बिकॉज ही कैन राइज एन आर्मी एंड कैप्चर्ड हर। अब दोनों को लगता है कि भाई दोनों, मतलब अरसाइड को लगता है कि जो पैलोमैन है वो ज़्यादा लकीयर है, और पैलोमैन को लगता है कि ज़्यादा लकीयर अरसाइट है। क्यों लगता है? क्योंकि पैलोमैन को लगता है कि यार अरसाइट तो बाहर चला गया है, अब वो अपना आर्मी बनाएगा और आ करके एमिलिया को कैप्चर करके ले जाएगा। जबकि अरसाइट को लगता है कि यार मैं तो बहुत बदनसीब हूँ, मैं तो अब मतलब पैलोमैन जो कम से कम तो ब्यूटीफुल एमिलिया है उसको देख तो पाएगा रोज खिड़की से, लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब अरसाइट जो है सो बाहर हो चुका है, और वो चला जाता है कहाँ, अपना जो उसका जगह होता है लैंड, वहाँ पे चला जाता है, थेब्स में चला जाता है, थेबियन में। और थेबियन में जाने के बाद क्या होता है कि अरसाइड जो है सो मतलब मेलनकोलिक स्टेट में चल जाता है, क्योंकि वो वहाँ एमिली को छोड़ के आया, तो उसके मतलब प्यार में बोल सकते हैं जो कि उसको देख नहीं पा रहा है, जैसा भी हो वो पूरा एकदम उसमें लेमेंटिंग करने लगता है, मतलब उसके आग में खो जाता है। इस तरह से क्या होता है, फिजिकली वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और ऐसा वीक हो जाता है और ऐसा बॉडी उसका चेंज हो जाता है, मतलब जैसे कह सकते हो कि दाढ़ी उड़ी बढ़ जाना, ठीक है, या फिर मतलब इस तरह से चेंज हो गया, दाढ़ी बढ़ गया, पतला हो गया, जो भी हो इस तरह से हो जाता है कि लोग उसको पहचान ही नहीं पाते हैं कि वही अरसाइट है। अब देखो क्या होता है अरसाइट को, एक रात को क्या होता है कि उसको मरकरी होता है उसके साथ, और उसे द मैसेंजर ऑफ गॉड्स अपीयर होते हैं उनके सामने, वो सब बताते हैं कि तुम रिटर्न होकर के कहाँ जाओ, एथेंस जाओ, विच ही डज, और जो कि वो करता है, वो वहाँ पे जाता है, एथेंस जाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि नाम बदल देता है अपना, क्योंकि उसको कोई पहचान नहीं रहा है। तो मैं अगर, मुझे अगर उसी जगह पे जाना है जहाँ पे, क्योंकि ड्यूक थीसस ने उसको बोला था कि तुम वापस नहीं आओगे तभी तुमको प्रिजन से मिल रहा था, क्योंकि उसके दोस्त पीथोस ने उसको छुड़ाया था। और अगर वो फिर वहाँ पे जाए, अपना नाम अरसाइट ही बताए, तो थोड़ा सा सबको शक लगेगा कि अरसाइट ही है, फिर कितना भी फिजिकली वीकनेस उसको आया हो, वो चेंजिंग आया, वो उसको पहचान ही लेगा। लेकिन वो अपना नाम ही चेंज कर देता है, वो क्या रखता है, फिलोस्ट्रेट, जिसको हम लोग सिडोनिम बोलते हैं, वो रखता है, और वहाँ पे वो जाता है और अरसाइट क्या करता है, काम उसको मिल जाता है कहाँ, हाउस ऑफ एमिलिया में, मतलब एमिली के ही हाउस में वो सर्वेंट का काम करने लगता है। अब उसको वहाँ जगह मिल गया, लेकिन एमिली के हाउस में वो सर्वेंट का काम करते करते वो अच्छा काम करता रहता है, तो उससे क्या होता है कि उसको वहाँ पे मतलब उसका जो पोस्ट है वो बढ़ते जाता है, और वो अच्छा काम, और मतलब सर्वेंट से ऊपर होते होते एक दिन क्या होता है, उसको हाई रिस्पेक्टेड पोजीशन ले लेता है कोर्ट ऑफ थेसस में। कोर्ट, जो थेसस का कोर्ट है उसमें हाई रिस्पेक्टेड मतलब अच्छा आदमी बन जाता है, वहाँ पे अच्छा काम करने लगता है वो। अब इधर क्या होता है, मैनवील मतलब बीच में क्या होता है कि जो पेलोमैन है वो भी क्या करता है, प्रिजन से वहाँ से आउट स्केप कर जाता है, प्रिजन जो टावर है उससे स्केप कर जाता है। वो कैसे स्केप करता है, जो जो मतलब जो वहाँ पे होता है ना, वो गार्ड्स, वो उनको क्या करता है, कुछ दे देता है, अफीम उफीम जो भी रहता है, ड्रग्स व्रग्स, वो दे करके वहाँ से वो निकल जाता है। और वो जब उसी दिन क्या होता है, अरसाइट से वो मिलता है, तो अरसाइट को तो वो भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि वो फिजिकली वीक हो गया है। लेकिन क्या है कि इतने साल की दोस्ती है, कजन्स हैं इतने साल की, दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ये हम लोग को आगे जाके पता चलेगा। ये भले ही लव का मैटर थोड़ा मोड़ा चलता है, लेकिन वो लोग काफ़ी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ये हमें लास्ट में पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा कि आखिर ये स्टोरी में कहना क्या चाह रहे हैं, चाउसर क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो लोग जब मिलता है अरसाइड से पोलोमैन, तो उसको लगता है कि यार ये मतलब पहचान नहीं पाता उसको, लेकिन उसकी आवाज़ और जो उसका लिपसिंग होता है इस सब से उसको लगता है कि यार ये मतलब वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ यही मतलब जो है सो अरसाइड है। ठीक है। और वो दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को वो पोलोमैन जो है सो वो उसको बोलते हैं कि यार रिकॉग्नाइज करने के बाद कि मतलब तुमने जो मतलब किया था ये जो फ्लाइट यानी कि जो दुर्दशा इसका जो हुआ था इस सब के मतलब एक दूसरे को वो लोग मतलब अब जब पहचानने के बाद तो फिर से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, मारकाट करने को कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, ये वो जो भी हो उसके लिए वो लड़ने के तैयार हो जाते हैं दोनों। लेकिन वो लोग नहीं करते हैं फाइट, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि चलो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग एक दिन बाद फाइट करेंगे। मतलब फाइट मतलब डुएल मतलब क्या होता है कि दो लोगों के बीच का जब युद्ध चल रहा है उसे बोलते हैं डुअल। ठीक है। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो एक दिन बाद करेंगे, मतलब फॉलोइंग डे। डुअल जो होगा वो फॉलोइंग डे के मतलब होगा, अगला दिन पे होगा। द नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो लोग दोनों आते हैं और वहाँ पे लड़ने के लिए आते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, एकदम एकदम ऐसे लड़ते हैं जैसे जानवरों की तरह लड़ने लगते हैं। वो दोनों नाइट्स हैं लेकिन फिर भी। और क्या होता है उसी बीच में थेसस जो है वो आ जाते हैं। थेसस उन दोनों को देखता है क्योंकि उसका ब्लडी सीन्स होता है, मतलब तो पूरा खून वून निकल चुका है। तो वो आता है, दोनों को रोकता है, क्यों लड़ रहे हो। और जो पेलोमैन है वो आगे आता है, वो बोलता है कि ऐसा ऐसा हम लोगों का कारण है, मतलब वही कारण जो हम पीछे की स्टोरी में देखे, एमलिया से लव कर रहा है ये जो भी था वो। और उसी के बारे में बता करके वो दोनों उससे पेलोमैन किंग को बोलता है और बोलता है कि किंग आप ऐसा करिए, हम दोनों को मार दीजिए, क्योंकि हम दोनों का जो क्राइम है इसके हमें आप सजा दे दीजिए, हमें मार दीजिए। तो थेसस जो है सो अपना जो तलवार वलवार लाता है कि ठीक है इसको मार दिया जाए। मारने के लिए जब आता है तो जो हिपोलिटा और जो सिस्टर उसकी एमिलिया वो दोनों उसको रोक देती है कि नहीं ऐसा नहीं करिए, रुक जाइए। लेकिन उसको रोक देती है। और थेसस क्या करता है कि प्रपोज देता है एक फॉर्मल टूर्नामेंट का कि ठीक है तुम लोग को जब लड़ना ही है तो ठीक है अच्छा से लड़ो, एक टूर्नामेंट करा देते हैं तुम लोग दोनों के बीच में, और जो जीतेगा उसको मिल जाएगा एमिलिया का हाथ, मतलब द विनर ऑफ द जॉस्ट विल गेट द हैंड ऑफ एमिली। तो उसको एमिली का हाथ मिल जाएगा। अब ये यहाँ तक हो गया स्टोरी। अब चलेगा, अब कहाँ पे चलना है हम लोग को, तीसरा पार्ट में। अब क्या होगा यहाँ पे चलेगा डुअल। ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं कि अभी डुअल नहीं करेंगे, एक साल बाद करेंगे। अब एक साल बाद करेंगे तो ऐसे डुअल नहीं होगा, दोनों को एक 100 आर्मी दिया जाएगा, मतलब 100 सैनिक दिया जाएगा और दोनों के बीच में डुअल होगा और जो जीतेगा उसको मिल जाएगा एमिलिया का हाथ। तो एक साल बाद क्या होता है कि वो लोग तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। और जिस दिन उन लोग को लड़ना है उसके एक दिन पहले वो लोग क्या करते हैं, गॉड को प्रेयर करते हैं अपनी जीत के लिए। और अलग अलग गॉड को प्रेयर करते हैं। यहाँ पे समझना है, यहाँ पे बहुत सा चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो, मैं आगे बता देता हूँ आपको। पोलोमैन प्रेज टू वेनस। पोलोमैन जो है सो वेनस को प्रेज करता है, जो कि गॉडेज ऑफ लव है। वो उसको लगता है कि एमिली को अगर जीतना है तो बस एक ही चीज़ से जीत सकते हैं, वो है लव से, क्योंकि उसको सिर्फ एमिली में लव लव चाहिए था। इसीलिए वो गॉडेज ऑफ लव को प्रे करता है। ठीक है, यानी कि वेनस को प्रे करता है। जबकि एमिली जो होती है वो करती है प्रेयर टू डायना, जो कि कौन है, गॉडेस ऑफ चेस्टिटी, प्योरिटी। और वो बोलती है कि देखिए हमें मतलब जो भी मिले वो या तो मतलब अच्छा मिले, मतलब मैं हमेशा अच्छा रहूँ प्योरिटी में, या फिर वो मिले जो हमेशा हमें खुश रख सके। ये बोलते हैं ये सॉरी एमिली प्रे करते हैं डायना से, जो कि गॉडेस ऑफ चेस्टिटी। और अरसाइड प्रे करता है गॉड टू मार्स, वो सॉरी प्रे करता है गॉड मार्स से, और वो कौन है, गॉड ऑफ वार है। तो वो कहता है कि अगर मैं युद्ध जिता दूँ तो मुझे तो एमिली मिलने ही वाली है। और वो युद्ध जीतने के लिए प्रे करता है कौन से, गॉड मार्स से। अब देखो क्या होता है। अब एरसाइट ने प्रे किया है गॉड ऑफ वार के लिए, मतलब मार्स से प्रे किया है जीत के लिए। और डायना ने प्रे किया है गॉडेस ऑफ चेस्टिटी एंड सॉरी एमलिया ने प्रे किया है गॉडेस ऑफ चेस्टिटी डायना से। और पेलोमेन ने प्रे किया है वेनस, जो कि गॉडेस ऑफ लव है। अब तीनों को चाहिए, पेलोमेन को चाहिए लव, एमलिया को चाहिए ऐसा जो उसको हमेशा खुश रख सके, और आरसाइट को चाहिए क्या, विनर बनना है उसको ये डुअल का। अब वो क्या होता है कि जो गॉड्स हैं जो हेवन में वो कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी उनकी बातों से। सैटर्न जो कि गॉड ऑफ डेस्टिनी है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मतलब तीनों का भी कैसे पूरा करेंगे। लेकिन गॉड है यही पे यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हम लोग इंसान है ना वो मतलब कठपुतली है, जो भी करना है वो गॉड ही करेंगे, गॉड ही डिसाइड करेंगे, हम लोग सिर्फ कठपुतली है हम लोग। देखिए मैं बताता हूँ आपको। इन दिस टेल द नाइट इम्प्लाइज दैट द लिव्स ऑफ मैन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट seems to be chance, but in actually
इज अ प्राइम मूवर हु कंट्रोल द ऑब्स्टेंसिबली चेंज ऑपरेंस ऑफ द वर्ल्ड। जो प्राइम मूवर है मतलब गॉड, और वो क्या करते हैं कि हमें एकदम जो चाहते हैं वैसे मूव कराते हैं, उन्हीं के हाथ में सब चीज़ है। तो यहाँ पे वो सैटर्न जो गॉड ऑफ डेस्टिनी है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कैसे कराना है, लेकिन वो जिता देते हैं क्योंकि तीनों चीज़ है। लव चाहिए किसको, पैलोमेन को, अरसाइड को क्या चाहिए, बैटल विन करना है, और जो एमिलिया है उसको एक अच्छा हस्बैंड चाहिए। तो ये तीनों को वो कैसे मैनेज करते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ कंप्लीट हो जाएगा। अब बैटल जो वो स्टार्ट होता है और फाइटिंग स्टार्ट होता है, वो दोनों लड़ने लगते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो पैलोमैन है वो बहुत ख़राब तरीके से मतलब हार जाता है, अरसाइड जो वो जीत जाता है, विनर बन जाता है। लेकिन उसी बीच में सैटर्न जो गॉड ऑफ डेस्टिनी है वो क्या करते हैं, प्लूटो को भेजते हैं कि जाओ और तुम उसके घोड़े को, मतलब जो हॉर्स जो है उसको थोड़ा साई बना दो, ताकि जो जश्न होता है जब घोड़े पे वो जाने लगता है, जब चलने लगता है अरसाइड घोड़े पे मतलब राइड करता है, तो क्या होता है कि वो गिर के मर जाता है, मतलब गिर जाता है, वो मरने वाला होता है। उस टाइम अरसाइड क्या बोलता है कि देखो मतलब तुम्हें, मतलब वो उसको बोलता है अरसाइड कि अरसाइड एक्नॉलेज दैट द नॉलेज नो पर्सन he knows no person better than Polemon and beg Emilia to accept Polemon as her husband. Arcite dies and Theseus arranges a great funeral for him. After a long period of mourning, Polemon and Emilia are married and live out their lives in a love unbroken. अब क्या होता है कि जब पॉलीमन सॉरी अरसाइड मरने वाला होता है, तो वो अब पॉलीमन से ज़्यादा अच्छा किसी को नहीं जानता, क्योंकि ये युद्ध उनके बीच में 2 साल 3 साल से चल रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, हो सकता है एमिली के लिए लड़ रहा हो, लेकिन वो दोनों काफ़ी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कजन होते हैं, तो उनको एक दूसरे के बारे में सब पता होता है। और वो यही बोलते हैं कि जब मरने से पहले कि मैं किसी को भी पॉलीमन से ज़्यादा अच्छा नहीं जानता, और मैं चाहता हूँ कि एमिलिया तुम इससे मैरिज कर लो पॉलीमन से, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। और एमिलिया ऐसे ही करती है, वो उससे मैरिज कर लेती है और फ्यूनल किया जाता है अरसाइड को, और इस तरह से जो स्टोरी है वो